हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को HACCP सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। HACCP सिस्टम का फुल फॉर्म है हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये इसका फुल फॉर्म है जो 2 नंबर में आएगा तो आप लिख सकते हैं। ये है क्या क्या देखिए, साइंटिफिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई फूड रिलेटेड हैज़ार्ड एंड देयर कंट्रोल टू इंश्योर फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। देखिए, कोई भी जब फूड की प्रोसेसिंग होती है, फूड जब आता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, ठीक है, और प्रोसेस होके ईटेबल फॉर्म में जब आ जाता है, मतलब कंज्यूमेबल फॉर्म में जब आ जाता है, मतलब रॉ मटेरियल जो फूड की प्रोसेसिंग से मतलब रॉ मटेरियल जहाँ से फूड की प्रोसेसिंग शुरू होती है उससे कंज्यूमेबल आइटम के फॉर्म में जब हमारा फूड प्रोडक्ट आ जाता है, उसके बीच में जितनी भी प्रोसेसेस से वो गुजरता है वो अलग अलग जगह मॉनिटर की जाती हैं कि कहीं कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, या कंटामिनेशन है तो किस तरीके का कंटामिनेशन है, इसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या हम उसको मतलब खाने के लिए एबल बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो सॉल्व करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जिस एक वर्क फ्लो के अंडर होती हैं उसी को हम HACCP सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो HACCP सिस्टम जो फूड मटेरियल पे अप्लाई होता है उसके 7 मेन स्टेप्स हैं या 7 प्रिंसिपल्स हैं ये। जैसे सबसे पहला है हैज़ार्ड एनालिसिस। हम पहले तो हैज़ार्ड की एनालिसिस करेंगे कि कोई हैज़ार्ड यहाँ पर फूड प्रोडक्ट में आया भी है कि नहीं आया है। उसके बाद क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, अगर हैज़ार्ड है तो कहाँ कहाँ वो हैज़ार्ड किस पॉइंट पर उसको दूर किया जा सकता है, वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे। इस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट, अब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट अगर हमें पता चल गया तो एक क्रिटिकल लिमिट भी हम उसकी बनाएंगे कि किस पर्टिकुलर लिमिट पे हम उस हैज़ार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो हैज़ार्ड एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, क्रिटिकल लिमिट को डिटरमाइन करना, एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना, करेक्शन करना, वेरिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन। इसको आप करेक्शन, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन भी लिख सकते हैं। ये हमारे 7 स्टेप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए, हैज़ार्ड एनालिसिस। हैज़ार्ड एनालिसिस में 4 अलग अलग तरीके के हैज़ार्ड पॉसिबल हो सकते हैं फूड आइटम्स में, जैसे फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और कुछ एलर्जिक सब्सटेंसेस होते हैं। फिज़िकल में जैसे मेटल, ग्लास या कोई भी ऐसा फिज़िकल मटेरियल जो कि हमारे फूड आइटम्स में आ गया है, कहीं से उसको रिमूव करने की ज़रूरत है तो वो फिज़िकल हैज़ार्ड होगा। केमिकल में टॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स आ सकते हैं। बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया, फंजाई आ सकते हैं। एलर्जेंस में ग्लूटेन, सोय और पीनट्स, ये सब कहीं कहीं एलर्जिक रिस्पॉन्स भी क्रिएट करते हैं। तो अगर हम कोई मेडिकल फूड की सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसमें हम ये एलर्जेंस हैं कि नहीं, इनका हम प्रॉपर मतलब इसको देखेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि एलर्जेंस उसमें नहीं होने चाहिए जिस भी पर्सन को हम वो देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जो हैज़ार्ड एनालिसिस है, हैज़ार्ड के बारे में पहले हमने बता दिया कि हैज़ार्ड हो क्या सकता है। हम एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई द स्टेप एट विच हैज़ार्ड में अकर, हम वो स्टेप का पता लगाएंगे जहाँ पे हैज़ार्ड होने की संभावना है फूड आइटम में। ठीक है, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हम करेंगे क्या, उसको हम प्रिवेंट, एलिमिनेट और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे एक एक्सेप्टेबल लिमिट में। ठीक है, पहले तो हम हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे या मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जब हमने हैज़ार्ड को एनालाइज कर लिया कि वो किस तरीके का हैज़ार्ड है, उसके बाद हम एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बनाएंगे। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता क्या है, वो पॉइंट जहाँ पर हम किसी भी हैज़ार्ड को रिमूव कर सकते हैं। तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इज़ अ स्टेप एट विच हैज़ार्ड कैन बी प्रिवेंटेड, एलिमिनेटेड और रिड्यूस। ये पॉइंट होता है। जैसे कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, कुकिंग के दौरान हम जो भी हमारा हैज़ार्ड है उसको रिमूव कर सकते हैं, कूलिंग कर रहे हैं तब, रीहीटिंग कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं किसी टेम्परेचर पे। तो ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे हम कंटामिनेशन आने की या हैज़ार्ड आने की पॉसिबिलिटी को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो गए। अब क्रिटिकल लिमिट्स क्या होती हैं देख लीजिए। हर एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का एक क्रिटिकल लिमिट होती है। कुकिंग की क्रिटिकल लिमिट है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हम टेम्परेचर नहीं दे सकते कुकिंग में। कूलिंग की भी एक लिमिट है, कूलिंग में भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। रीहीटिंग में भी पर्टिकुलर लिमिट है। तो चाहे इसमें से कोई भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, उसकी एक लिमिट है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है, क्रिटिकल लिमिट इज़ अ पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व
कि वो पहुंच रहा है कि नहीं, कुकिंग अगर यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए तो वो इस्टेब्लिश हो रही है कि नहीं, वो क्रिटिकल लिमिट हम सारे एक एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए बना देंगे और उसको एनालाइज करेंगे। जैसे टेम्परेचर, टाइम, पीएच, वाटर एक्टिविटी, क्लोरीन कंटेमिनेशन, ये सारे हमारे क्रिटिकल लिमिट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल लिमिट को इस्टेब्लिश करेंगे सबसे पहले क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बनाने के बाद। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद इस्टेब्लिश मॉनिटरिंग सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे कि हैज़ार्ड जो है किस स्टेप पे आ रहा है और मतलब किस क्रिटिकल लिमिट में आ रहा है। ठीक है, उसको मॉनिटर करेंगे। सिंपल हम इसमें इस्टेब्लिश मॉनिटरिंग सिस्टम, एक मॉनिटरिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे बनाए रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अपने आप जाके तो हम देखेंगे नहीं, उसके लिए हम सिस्टम बनाएंगे कोई, मतलब एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट टाइप का जो मॉनिटर कर सके। If monitoring indicates that critical limit cannot being established, then proper action should be taken. Monitoring system का काम क्या होता है कि अगर कोई भी क्रिटिकल लिमिट ठीक तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर अगर प्रॉपर नहीं है कुकिंग का, तो हम एक प्रॉपर एक्शन लेंगे कि क्या हमें करना चाहिए अगर ऐसा हो गया है तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है HACCP प्लान को की इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए। तो मॉनिटरिंग कर लिया हमने, मॉनिटर करने के बाद बैठ तो जाएंगे नहीं कि हाँ मॉनिटरिंग कर लिया है, ये गड़बड़ी पाई गई तो उसको सही भी तो करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप वही है करेक्टिव एक्शन। मॉनिटरिंग के बाद हम एक करेक्टिव एक्शन लेंगे कि उसको किस तरीके से सही किया जाए। अगर हमारी टेम्परेचर की लिमिट वो नहीं हो पाई है कुकिंग में, तो क्या फिर से वो इस्टेब्लिश की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो ठीक है, और नहीं की जा सकती तो हम जो भी उसका आइटम है, फूड आइटम, उसको तो रिमूव कर देंगे पूरी तरीके से, उसको हम क्या करेंगे, कंज्यूमेबल नहीं बनाएंगे। तो वही है, इफ़ प्रॉपर कुकिंग टाइम एंड टेम्परेचर कंडीशंस आर नॉट एस्टैब्लिश्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ द फूड। ये हमने एक्शन ले लिया है कि डिस्पोज कर दिया। अब देखिए वेरिफिकेशन में क्या होता है कि रिव्यू होता है सारे HACCP प्लान का कि सही से सब कुछ चल रहा है कि नहीं, अच्छा मॉनिटरिंग सही से चल रही है कि नहीं, करेक्टिव एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बनाए गए हैं कि नहीं, क्रिटिकल लिमिट बनाई गई है कि नहीं, सबको वेरीफाई भी तो करना होगा कि हमने बना दिया अब पता नहीं वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई अपना काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है, मतलब क्रॉस चेकिंग ज़रूरी है उसकी। और वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है लास्ट स्टेप। डॉक्यूमेंटेशन में क्या करते हैं, हर एक पूरा जो हमारे किसी भी फूड आइटम के लिए HACCP प्लान बना है उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में स्टोर रखते हैं हम उसको। जो भी हमारा प्लान है हर एक फूड आइटम के लिए डिफ़र करता है, वेरी करता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये हमारा अलग अलग स्टेप्स हैं, जो सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन, उसके पहले वेरिफिकेशन, उसके पहले करेक्टिव एक्शन, मॉनिटरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करना, उसके बाद क्रिटिकल लिमिट्स को देखना, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और हैज़ार्ड एनालिसिस। तो इसको आप देख लीजिएगा, समझा दिए मैंने, इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें इतना ही आपको लिखना है, इसमें आप केवल करेक्शन लिख सकते हैं, वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, मैं नोट्स में आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूँगी। थैंक यू।